लोकसभा चुनाव 2024 के सभी चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब वोटों की गिनती की तैयारी है। 4 जून को मतगणना होगी। चुनाव आयोग की ओर से इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। मतगणना के पहले रुझान 4 जून को सुबह 8:30 बजे तक मिलने लगेंगे। ये रुझान पोस्टल बैलेट के होंगे। शाम को 5 बजे तक पूरे देश की तस्वीर साफ हो जाएगी। सभी को पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बन रखी है। मतगणना स्थल की सुरक्षा हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। प्रथम स्तर की सुरक्षा मतगणना स्थल से 100 मीटर की परिधि पर होगी, जहां क्षेत्रीय पुलिस बल तैनात रहेगा। द्वितीय स्तर की सुरक्षा मतगणना स्थल के गेट पर होगी, जहां राज्य पुलिस बल तैनात रहेगी। और तृतीय स्तर की सुरक्षा मतगणना हॉल के लिए होगी, जो कि सीएपीएफ की निगरानी में होगी। प्रत्येक मतगणना स्थल पर पब्लिक कम्युनिकेशन कक्ष भी स्थापित किया जा रहा है, जहां पर प्रत्याशी व उनके एजेंट आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं तथा उनके फोन सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला है। हालांकि इस बार मतदान का प्रतिशत कुछ कम जरूर रहा, लेकिन अब मंगलवार को आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि अगले 5 सालों के लिए देश की सत्ता की चाबी किसके हाथों में जाने वाली है। चुनाव आयोग ने मतगणना व्यवस्था, मतगणना प्रक्रिया और ईवीएम तथा पेपर ट्रेल मशीनों के भंडारण पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि चुनाव संचालन नियम 1961 के अनुसार डाक मत पत्रों की गिनती सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पर शुरू की जाएगी। राज्यों की मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अफसरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा रुझानों और परिणामों का स्थानीय प्रदर्शन भी डिजिटल डिस्प्ले पैनल के माध्यम से किया जाएगा। इधर चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा, भारतीय मतदाताओं की 18वें लोकसभा के गठन के लिए मतदान करने के अपने सबसे प्रिय अधिकार का प्रयोग किया है। भारतीय लोकतंत्र और भारतीय चुनावों ने फिर से जादू कर दिया है। महान भारतीय मतदाताओं ने अपनी जाति, पंथ, धर्म, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि से परे एक बार फिर इसे कर दिखाया है। इस बीच आइए समझते हैं देश भर के अपने ब्यूरो के माध्यम से कि मतगणना को लेकर क्या तैयारी फिलहाल राज्यों में की गई है। और सबसे पहले रुख करेंगे भोपाल का। अनिरुद्ध हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, कल मतगणना का दिन है, काफी महत्वपूर्ण दिन और सभी को इस दिन का इंतजार है। क्या कुछ तैयारियां करके लिए की गई है? देखिए, देश भर की तरह मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भी कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। और जहां तक बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पे एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का वॉक ओवर मिल गया है, जिनमें इंदौर और खजुराहो शामिल हैं। तो 27 सीटों के मतगणना शुरू हो जाएगी और 27 सीटों के रिजल्ट पे सबकी नजर रहेगी। और जहां तक बात करें हम सुरक्षा व्यवस्था की, तो मतगणना स्थलों पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। मध्य प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन, वे लगभग सभी 29 सीटों के जो मतगणना केंद्र है उनका दौरा करके आ चुके हैं। पिछले ही दिनों उन्होंने भोपाल के मतगणना केंद्र का, जो कि जेल पहाड़ी पर स्थित है, का भी दौरा किया। भोपाल में 7 विधानसभा सीटें हैं जिन जो कि लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं। उनकी मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और यहाँ पूरी व्यवस्था, यहाँ तक कि गर्मी से बचने की भी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद बताई जा रही है। और जहां तक बात करें मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 4 सीटें ऐसी हैं जिन पे सबकी नजर है। और ये 4 सीटें हैं छिंदवाड़ा, जहां से नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से बंटी साहू हैं। इसके अलावा गुना, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने कांग्रेस पार्टी से यादवेंद्र सिंह हैं। और राजगढ़ सीट महत्वपूर्ण है, जहां से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से रोडमल नागर चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा राजगढ़ सीट भी, इसके अलावा विदिशा सीट भी महत्वपूर्ण है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यहां से पूर्व सांसद प्रताप शर्मा को मैदान में उतारा। तो इन चारों हाई प्रोफाइल सीटों सहित मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी और इसके बाद साधारण मतगणना चलेगी और 9 से 9:30 के बीच में बैलेट पेपर के साथ
प्रारंभिक रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और जहां तक बात करें भोपाल की, तो भोपाल की जो संसदीय सीट है, यहाँ पहली बार बड़ा रोचक मुकाबला है। और यहाँ कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मेयर जो यहाँ के रह चुके हैं आलोक शर्मा से है। और ये सब कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और जहां तक बात करें भोपाल के मतगणना केंद्र की, तो यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। 10 से ज्यादा राउंड में मतों की गिनती होगी, कई राउंड टेबल लगाए गए हैं और दोनों ही दलों ने अपने एजेंट्स भी यहाँ बैठा रखे हैं। और मतगणना स्थल का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जो मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने खुद ने दौरा किया है। तो कल भोपाल की सीट पर भी सबकी नजर रहेगी कि क्या भोपाल वैसे तो बिल्कुल अनिरुद्ध, तमाम जो तैयारियां हैं वो निर्वाचन आयोग ने की है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। जयदास हमारे साथ में बने हुए हैं छत्तीसगढ़ से। जयदास, निर्वाचन आयोग की ओर से क्या तैयारियां छत्तीसगढ़ में की गई है, क्योंकि कल काफी महत्वपूर्ण दिन है, मतगणना का दिन है। तैयारियां की हुई है। बता दूं कि सुरक्षा को लेकर जो है 3 लेयर की सुरक्षा यहाँ बनाए गए हैं। पहले जो लेयर है उसमें जो जिला बल के जो पुलिस है वे रहेंगे। इसके अलावा जो है दूसरे और तीसरे लेयर के जो सुरक्षा की जिम्मेदारी हो केंद्रीय बल ने संभाली हुई। इसके अलावा अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग जो छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग है, प्रत्येक जो निर्वाचन क्षेत्र जो कल मतगणना होगी वहां पर जो है कैमरे की निगरानी के तहत जो है वह कैमरे के तहत निगरानी जो करेंगे कैमरे में। इसके अलावा अगर बात करें तमाम और चीजें की, तो उसमें भी काफी कठोर आवश्यक निर्देश जो है दिए गए हैं। जो पासधारी व्यक्ति है उनको ही अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। 8 बजे से जो है वोटिंग मतगणना जो है स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो जो मतगणना अधिकारी है वे 7 बजे से वहां एंटर करेंगे। इसके अलावा बताया गया है, यह भी जानकारी मिली है कि जो तमाम जो दिशा निर्देश है वो पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके अलावा आज 12 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम और जानकारियां जो है सामने स्पष्ट जो सामने निकल कर आएगी। जी बिल्कुल, दिशा निर्देश भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए जाएंगे कि किस तरीके से व्यवस्था की जाए, तैयारी हो। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। मुंबई से राहुल हमारे साथ में बने हुए हैं। राहुल, क्या तैयारियां निर्वाचन आयोग की ओर से कल के दिन को लेकर के, क्योंकि मतगणना का दिन है और ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं की गई है? जी वैष्णवी, बता दूं जिस तरह से मतगणना कल शुरू होगी उसको देखते हुए शाम से ही आज सुरक्षा व्यवस्था की पूरा इंतजाम कर दिया गया है कि सुबह का इंतजार न किया जाएगा, कोई परिंदा भी पर ना मार सके। और सुरक्षा व्यवस्था में जिस तरह से मतपेटियां और जिस तरह से मशीन ईवीएम मशीन आई है उसको पहले ही सुरक्षा घेरा में ले लिया गया था। और कल जब मतगणना केंद्र पे गई तो वहां से ही सुरक्षा व्यवस्था शुरू हो गई थी। और कल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर बात करें तो 3 लेयर में, जैसे कि हमारे साथी बता रहे थे, यहाँ पे 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की पूरी व्यवस्था की गई है। और अंदर कर्मचारियों को कोई भी दिक्कत ना हो और मोबाइल ले जाने के लिए पूरी तरह से अनुमति मना कर दी गई है। मोबाइल सरेंडर करना पड़ेगा और अंदर जाके काउंटिंग शुरू 8 बजे शुरू होगी। तो वैसे ही मुंबई अलर्ट पर रहती है, लेकिन जिस तरह चुनाव आयोग ने और व्यवस्था की है उसको देखते हुए कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और जिस तरह काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद देखा जाएगा क्या परिणाम आते हैं। और कल 8 बजे का बड़ा इंतजार है सभी को, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। और महाराष्ट्र की 48 सीट का भाग्य खुलेगा, कौन कैंडिडेट जीतेगा कौन हारेगा। सत्ता पक्ष आती है और एनडीए गवर्नमेंट फिर से कह रहा है, एनडीए गवर्नमेंट फिर से अपनी दोहराती है कि नहीं दोहराती है, बीजेपी का डेंट लगेगा या नहीं लगेगा। क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे बीजेपी को और एनडीए गवर्नमेंट को डेंट लग सकता है, जहाँ मराठा वोट बटे हुए थे। तो उसको देखते कहीं ना कहीं सबको बेसब्री से इंतजार है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वोट का सवेरे से इंतजार रहेगा। 6 बजे से मुझुम लगी हुई है कि मतदाता और टीवी सेटों पे बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है और सभी को इसका इंतजार है। हमारे साथ में दिल्ली से इरफान भी बने हुए हैं। इरफान, क्या व्यवस्था है कल के दिन को लेकर के, महत्वपूर्ण व्यवस्था है? और एग्जिट पोल की बात करें तो किस तरीके का एग्जिट पोल दिल्ली से भी सामने आया है? वैष्णवी, बात करें कल की तो कल का एक महापर्व जो है उसका नतीजा आने वाला है, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने जिस तरह व्यवस्था की है सुरक्षा को लेकर खास करके बड़े किए गए हैं। सुरक्षा पर लोकल पुलिस के साथ साथ बीएसएफ भी तैनात की गई है। बात करें अगर कल के नतीजों की तो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आने हैं बड़ा पर्व है, देश के ही नहीं दुनिया भर के लोगों की नजर है कल के दिन पर। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ इंतजाम जिस तरह निर्वाचन आयोग ने किए हैं, ईवीएम को लेकर हर बार जिस तरह सवाल उठाए जाते हैं, ईवीएम को लेकर भी निर्वाचन आयोग ने जिस तरह के इंतजाम किए हैं उसको देखते हुए लगता है निर्वाचन आयोग रहा है। और जिस तरह की बात करें अगर पोलिंग की तो जिस तरह दोनों ही पक्ष जिस तरह
चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो भाजपा हो, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो है सवाल उठते हैं। उसको लेकर जो जिस तरह निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था की गई है उसको देखते हुए लगता है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लेकिन अगर बात करें जिस तरह की व्यवस्था की गई है और जिस तरह नतीजे आने हैं, दोनों ही पक्ष, चाहे जिसकी हार हो या जिसकी जीत हो, तो दोनों ही पक्षों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं माहौल खराब ना हो उसको देखते हुए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पूरे किए हुए हैं। बिल्कुल, बेसब्री से कल का इंतजार सभी को है और देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे कल रहते हैं और इसी को लेकर के तमाम तैयारियां की गई है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। धर्मेंद्र हमारे साथ में बिहार से बने हुए हैं, पटना से बने हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या तैयारी कल के लिए की गई है? सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्था और गर्मी को देखते हुए क्या व्यवस्थाएं काउंटिंग के दिन की? जी, सही बात आपने कही। कल लोकतंत्र का महान पर्व का अंतिम दिन है, यानी मतगणना है। सबसे बड़ी बात यह है कि 40 संसदीय क्षेत्र बिहार में पड़ता है और 457 उम्मीदवार कुल हैं, जबकि 2019 की मैं बात करूं तो कुल प्रत्याशी 626 की संख्या थी। अब सबसे बड़ी बात इस बार यह है कि 457 उम्मीदवार होना, ये भी एक कहीं न कहीं कुछ व्यवस्था की या चूक कहिए या अपनी लोगों की इच्छा हो, क्योंकि 19 की बात मैं करूं तो 624 उम्मीदवार प्रत्याशी मैदान में थे, यही 40 सीटों के लिए। लेकिन इस बार 457 प्रत्याशी कुल 40 सीटों के लिए अपना कल का मतगणना होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा की व्यवस्था। मैं एक बार बात कर लूं, सुरक्षा की व्यवस्था जहां तक की बात है, यहाँ 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था कराई गई है। आज तमाम 40 संसदीय क्षेत्र में जिन जिन जगह मतगणना बनाया गया है, उन क्षेत्रों में वहां के ऑब्जर्वर, निर्वाचन अधिकारी सहित तमाम अधिकारी का दौरा होगा और वो अपनी सारी व्यवस्था को देखेंगे। जहां तक कि गेट पर की व्यवस्था है, वो गेट पर सारी व्यवस्था कराई गई है। किसी प्रकार का मोबाइल फोन, अन्य सामान वस्तु, यहाँ तक कि पुड़िया वगैरह, पान पराग, सब पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बावजूद भी 144 धारा लगाई गई है। कोई भी किसी भी तरह की पार्टियां कहीं से कहीं किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाल सकता। ये सबसे बड़ी है, ये रोक लगाई गई है ताकि चुनाव परिणाम के बाद परिस्थिति सामान्य रह सके और किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ सके। बस सबसे बात सुरक्षा की बात है। सुरक्षा के अर्धसैनिक बलों को भी मतगणना के क्षेत्र के आसपास में लगाया गया है ताकि वहां का माहौल, शांति व्यवस्था बनाए रहे। क्योंकि बार बार यहाँ कुछ न कुछ घटनाएं होती आ रही है, जैसा कि आपने सारण की बात करें, पटना की बात करें, प्रत्याशियों के साथ घटना घटित हुई, फायरिंग हुई है। सारण में भी, छपरा में जो घटना घटी है, इन तमाम चीजों को गंभीरता से निर्वाचन अधिकारी ने लिया है और उसे तमाम निर्वाची अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि ताकि मतगणना सही संपन्न है। एक तरह से कल का दिन कहीं खुशी कहीं गम वाली बात होगी, क्योंकि 8 बजे से मतगणना आरंभ है। तो अब देखना है कि किसके घर में खुशी होती है, किसके यानी घर कि में कल गम। के दिन के लिए पूरी जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो या फिर गर्मी को देखते हुए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। अनिरुद्ध हमारे साथ में बने हुए हैं। अनिरुद्ध, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण और ऐसे में अगर काउंटिंग की बात की जाए तो विधानसभा वार मतगणना राउंड होगा और इसी के साथ में कितने ऑब्जर्वर रखे गए हैं मध्य प्रदेश में और क्या गाइडलाइंस रहेगी राजनीतिक दलों के लिए, कौन अंदर जा सकता है और क्या फोन्स को लेकर के सुनने में आ रहा है कि गाइडलाइंस है कि फोन का उपयोग नहीं होगा, नेटवर्क नहीं होगा? मध्य प्रदेश में भी चुनाव आयोग ने तरह मध्य प्रदेश में भी चुनाव आयोग ने अपनी सारी गाइडलाइंस तैयार शुरू कर दी है और उसकी तैयारी भी कर दी है और उस पर अमल भी जब से काउंटिंग एजेंट मतगणना स्थलों में बैठे हैं तब से ही उसे लागू भी कर दिया है। और जहां तक बात करें मोबाइल फोन की, तो इस बार उम्मीदवार के साथ काउंटिंग एजेंट्स की भी संख्या निर्धारित कर दी गई है। इसके अलावा मुख्य जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं अनुपम राजन, उनका स्पष्ट कहना था कि प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 119 ऑब्जर्वर जो कि भारत निर्वाचन आयोग ने दूसरे राज्यों से भेजे हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। कल उनकी मुख्य भूमिका रहेगी कि किस तरह मतगणना को शांतिपूर्ण और बिल्कुल फेयर तरीके से संपन्न करवाया जाए। और उन ऑब्जर्वर को ईवीएम को लेकर भी स्पेशल ट्रेनिंग्स दी गई है कि कहीं कोई ईवीएम में गड़बड़ी होती है, उसे चेंज करना है तो उसे तत्काल सुधारा जाए और काउंटिंग को बिना किसी रुकावट के सीधे
संपन्न करवाया जाए। और जहां तक बात करें हम गर्मी की, तो गर्मी के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं चुनाव आयोग ने की है। हर मतगणना स्थल पर कूलर लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था है, मेडिकल चिकित्सा की व्यवस्था है, इलेक्ट्रोल की व्यवस्था है, ग्लूकोज की व्यवस्था है कि आकस्मिक अगर किसी को गर्मी से परेशानी होती है या तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर्स की एक टीम भी हर मतगणना स्थल पर पूरे मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पे मौजूद रहेगी। और जहां तक हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में पुरानी जेल में जो मतगणना स्थल है वहां पे आज से ही, अभी थोड़ी देर पहले से ही ट्रैफिक रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे कि आम लोगों को तकलीफ ना हो और वे दूसरे रास्ते से निकल जाए। भोपाल यातायात पुलिस ने ट्रैफिक की एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी थी और आज से 2 दिनों तक यानी कल शाम तक भोपाल की पुरानी जेल, जहां पर कि भोपाल लोकसभा सीट की काउंटिंग होगी, वहां के आसपास के एरिया से ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा और यहां पे केवल जो काउंटिंग स्थल में आने जाने वाले लोग, पुलिस प्रशासन, मीडिया और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग, इन्हीं को ही आने की अनुमति रहेगी। यानी भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में मतगणना स्थलों को तैयार कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है मध्य प्रदेश के, वो सभी जगह का दौरा करके आ चुके हैं। गर्मी के लिए खास व्यवस्था है। और एक और हम आपको रोचक जानकारी देते कि खरगोन की सीट पे मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से सबसे पहले परिणाम आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ से केवल 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो ऐसा संभावना लगाई जा रही है कि खरगोन की सीट जो है लोकसभा की मध्य प्रदेश की, बिल्कुल ये तो देखने वाली बात होगी कि कल क्या कुछ नतीजे रहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 29 सीटें और 29 सीटों पर क्या कुछ नतीजे रहेंगी ये देखना होगा। और कल ये पता चल जाएगा कि किस सत्ता की चाबी किसके हाथ जाती है। जयदास हमारे साथ में छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं। जयदास, अगर ये मतगणना की प्रक्रिया को अगर समझे तो किस तरीके की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में रहेगी? विधानसभा वार ही क्या वोटों की जो गिनती है वो होगी? पिछले बार विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती की गई थी, उसी तरीके से जो है प्रत्येक जिले में जो मतगणना जो है बनाई गई है, मतगणना स्थल बनाई गई है। और मतगणना स्थल में जो है तमाम चीजें हैं जो निर्वाचन आयोग के तरफ से वो पुख्ता कर ली गई है। जैसे हमारे साथी ने भी बताया कि डाइवर्सन जो है, डाइवर्ट जो है, रोज रास्ता को डाइवर्ट किया गया है। यहाँ छत्तीसगढ़ में वो चीजें लागू की है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वे भी वहाँ प्रतिबंध किए गए हैं। वही मतगणना स्थल की बात करें तो मतगणना में जो है तमाम जो अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं, जिसमें जो वे है उनका पालन करते नजर आएंगे। इसके अलावा जो है निर्वाचन आयोग खुद जो पीठासीन अधिकारी है जो वहाँ के, वे खुद वहाँ पर जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रत्येक टेबल पे 2 सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई है निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ की तरफ से। और वही बताया जा रहा है कि वो सुपरवाइजर जो है निर्वाचन जहाँ पर मतगणना होगी वहाँ पर जो है वे निगरानी करेंगे कि किस तरीके से कार्य वहाँ हो रहा है, और अगर देखा जा रहा है और वे देखकर जो है आगे मॉनिटरिंग करेंगे। उसके अलावा जो है वहां पर तमाम जो जगह है, चाहे छत्तीसगढ़, बिल्कुल विधानसभा वार मतगणना राउंड होगा और देखना होगा कि कल क्या कुछ नतीजे आते हैं। राहुल हमारे साथ में मुंबई से बने हुए हैं। राहुल, क्या मुंबई में भी विधानसभा वार जो वोटों की गिनती है वो होगी और इसी के साथ में फिल्मी सितारे भी वहां रहते हैं, और एक तरीके से देखें तो जनता और राजनीतिक दलों में कैसा उत्साह नजर आ रहा है और क्या गाइडलाइंस राजनीतिक दलों के लिए? जिस तरह से फिल्में बॉलीवुड के यहाँ पे है और पूरी तरह से जो जमावड़ा लगा रहता है, उसको देखते हुए मुंबई की जो सीटें हैं उसको लेके काफी उत्साहित है, क्योंकि मुंबई में फिल्म स्टार और कॉर्पोरेट जगत के लोग वोट डाला करते हैं। तो मुंबई की हॉट सीट मानी जाती है, बीबीआईपी सीट मानी जाती है, जिससे एक बीबीआईपी सीट जो उज्जवल निगम की है, पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री वो यहाँ से लड़े हुए हैं। तो एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे यहाँ से हैं। तो इस तरह से बीबीआईपी सीटें उन पर बड़ी नजर रहेगी पूरी तरह से कि किस तरह से वो पहले खुलेंगे, जिससे ईवीएम तो पूरी तरह से मुंबई की जो सीटें हॉट सीटें हैं जिनको माना जाता है उसको पूरी, और जिस तरह निर्वाचन आयोग की बात करें तो मुंबई तो पूरी पहले ही अलर्ट पर रहती है, लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से जिस तरह से व्यवस्था की गई है, 3 लेयर में जिस तरह सुरक्षा व्यवस्था की गई है, तो परिंदा भी पर नहीं बात, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। और जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था, जैसे कि हमारे साथी सब बता रहे थे सहयोगी, उसी तरह की व्यवस्था की गई। 144 धारा आसपास लागू कर दिया गया है, क्योंकि कोई भी ज्यादा संख्या में खड़ा, उन्हीं के जिसके पास बने वही अंदर बाहर कर सकते हैं, अधिकारी कर सकते हैं। और निर्वाचन आयोग के अधिकारी और जो विशेष जो राजनीतिक दल है जिनके पास बने वो ऊपर आगे अंदर बाहर हो सकते हैं, बाकी कोई भी परिंदा भी पर नहीं पा सकता। बिल्कुल तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की गई है निर्वाचन आयोग की ओर से। गर्मी को देखते हुए भी व्यवस्थाएं हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।
तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, मतगणना का दिन है और देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे कल देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रखिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।